हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे 22 तक न्यूमेरिकल। आज उसी क्रम में पढ़ने वाले हैं 23 नंबर न्यूमेरिकल। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, हम पढ़ाना शुरू करते हैं। आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ पर सवाल लगा रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर दिखेगा, ठीक। 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या है? क्या एक समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है तथा वह एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। देखो, दो गोले हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है। दो गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मान लो x दूरी पर स्थित है, ठीक है। x दूरी पर स्थित है। उसके बाद 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। देखो, कौन सा नंबर है? 23 नंबर। या बराबर 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक। अब इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे तो क्या होकर जाएगा? कूलाम के नियम से इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है, ठीक। समान आकार के दो सुचालक गोले, कूलाम के नियम से क्या होता है? यह बराबर 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपान में R²। तो यह का मान कितना है? 10⁻⁵ न्यूटन। इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब इसके बाद Q1 का मान कितना है? Q, Q2 का मान Q, R का मान x², ठीक। क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा 10⁻⁵ बटे 9 × 10⁻⁹ बराबर Q² अपान में x², ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि समान आकार का तीसरा गोला सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है। मतलब समान आकार का तीसरा गोला C पहले A को स्पर्श करता है, उसके बाद फिर B को। इसके पश्चात गोलों A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है, यहाँ पर रख दिया जाता है कोई सुचालक गोला C, ठीक। बीच में रख दिया जाता है। पहले समान आकार का ये भी है, ठीक। जब A व C को स्पर्श कराते हैं तब देखो, जब A व C को स्पर्श कराते हैं तब, जब A व C को स्पर्श कराते हैं क्या हो जाएगा? देखो, जब A व C को स्पर्श कराते हैं, देखो एक आवेश Q डैश हो जाएगा जो Q + Q बटे 2। मतलब जब इन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो आवेश जुड़ जाएंगे, उसके बाद जुड़ेंगे आवेश, फिर आधे आधे बढ़ जाएंगे एक दूसरे से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आवेश हो जाएगा Q/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अलग अलग, Q/2 लिख सकते हैं और प्लस में Q/2 लिख सकते हैं, कि नहीं? ठीक, Q/2। और इसको हम अगर करेंगे तो Q डैश कितना हो जाएगा? Q/2 कामा Q/2 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाएगा, आवेश इतना आ गया। अब इसके बाद देखो, अब इसके लिए हम लगाएंगे क्या? कूलाम नहीं, अभी दूसरा आवेश मतलब निकाल ले रहे हैं। तो अब इस पर कितना आवेश हो गया? Q/2। इस पर भी कितना हो गया आवेश? Q/2, ठीक। अब बोल रहा है कि जब पहले A को स्पर्श कराते हैं, फिर उसके बाद जब C को स्पर्श कराते हैं, जब यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको ध्यान से, जब B को, जब C को B से स्पर्श कराते हैं, जब C को B से स्पर्श कराते हैं, तो देखो इस पर Q/2 आवेश है, इस पर कितना है? Q है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा Q डैश बराबर Q/2 प्लस में Q पूरे का बटा 2, ठीक।
अब देखो क्यू डैश कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 नहीं, एक क्या है, क्यू है, क्यू, ठीक, क्यू है, ध्यान देना, 2 क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 2 एक 2, क्यू प्लस 2 क्यू बटे में ये नीचे आ जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा 3Q/4। तब देखो क्यू डैश, अब देखो अब कितना, ये जो आवेश आया ना, इन दोनों को स्पर्श कराया गया है, ये आवेश आया है, इसको 2 से भाग दिए हैं, अब फिर इस पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4 आवेश हो जाएगा, और इस पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना। अब देखो ये है 3, इसको समझ लेना, 1 मिनट, 3 है, 3Q/4 है, ठीक, ये भी 3Q/4 है। अब क्या बोल रहा है, अब उनके बीच निकालना है क्या, गोले सी पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो गोले सी पर परिणामी विद्युत बल कितना होगा, ये दोनों अच्छी स्थिति में है, परिणामी बल का सूत्र क्या होता है, F2 - F1, ठीक, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ठीक, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं, इनके बीच की क्या क्या बोल रहा है, गोले सी पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए, इसके पश्चात गोलों एवं ठीक बीच में रख दिया जाता है, तो दूरी बीच में रख दिया जाता है, दूरी क्या हो जाएगी, x/2, ये भी हो जाएगी x/2, ठीक, कितना, परिणामी बल कितना हो जाएगा, F बराबर F2 - F1, ठीक, F बराबर F2 - F1 हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0, ठीक है, कामा दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक, इसका भी F2 का भी 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, F1 का भी, ठीक, उसके बाद F2 में क्या रहेगा, F2 ये है, आवेश कितना है, 3Q गुणे 3Q/4 2 बार, ठीक है, अब पूरे का बटा x कितना है, r, x² 2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, F1 Q/2 इंटू 3Q/4 पूरे का बटा x/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ ठीक, 3Q क्या हो जाएगा, 9Q²/4, देखो ये इसमें गुणा हो जाता है, ये इसमें गुणा हो जाता है, ठीक, इसमें तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक, और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा, माइनस में इसमें क्या हो जाएगा, 3Q² गुणे 8 9 गुणे हो जाएगा 4 बटे, अभी एक मिनट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, अभी एक 4 नीचे है, 4 देखो 4 गुणे 4 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q² अपान में 2 चौक 8 गुणे x², ठीक, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, यह बराबर 9 × 10⁻⁹, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 9Q² अपान में 4 माइनस में ए क्या बचेगा, 2 3Q² अपान में 2
एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको घटा देंगे। पहले क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर को हम बाहर ले रहे हैं कॉमन, ठीक। यह बराबर क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना आया था? हाँ, 10 की घात -5 बटे 9 गुणे 10 की घात 9। 10 की घात 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर। इसको देखो 9/4 हो जाएगा, माइनस में 3/2। अब इसमें मान रख देंगे सब। 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख देंगे। घात -5 बटे 9 गुणे 10 की घात कितना था? 9 था। ये हो जाएगा लासा 4, 9 माइनस 2 3 6, कितना? ये तो कट जाएगा, यह बराबर आ जाएगा। यह बराबर आ जाएगा, घटेगा कितना हो जाएगा? 3/4 गुणे 10 की घात -5 भाग देंगे 4 सत्ते 28, 2 4, पहले 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, बन जाएगा 30। 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात -5। इसको पूरा करेंगे हल, तो ये हो जाएगा यह बराबर 7.5 गुणे 10 की घात, इधर जाएगा दशमलव, हो जाएगा कितना? माइनस में 6 न्यूटन। इतना इतना। इसके बाद अगला सवाल। 10 की घात -6 न्यूटन। कौन सा सवाल है? 24 नंबर। प्रत्यारकंडे की दो समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। मान लो ये गोली है, ठीक। इसका ग्राम, सरकंडे की दो एक समान गोलियां हैं, इसका कितना है? 10 ग्राम। और एक भी गोली और है, प्रत्येक का द्रव्यमान, लो एक ये है, ठीक। ये है 10 ग्राम, ठीक। अब बोल रहा है कि 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के दो धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई है। मान लो यहाँ से लटकाई गई, ठीक, ऐसे सिल्क के धागे द्वारा, ठीक। और क्या बोल रहा है? प्रतिकर्षण के कारण इनमें प्रतिकर्षण लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इसमें इधर लग रहा है। प्रतिकर्षण मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे आवेश, क्यू प्लस क्यू होगा, ये भी प्लस क्यू होगा, ठीक। 120 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1.2 मीटर, ठीक। इसको भी लिख सकते हैं 1.2 मीटर, ठीक। ये यहाँ से, अब क्या इनके प्रतिकर्षण का इनके बीच की दूरी कितना है? 0 कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.05 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बोल रहा है? उनके बीच की दूरी, प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रत्येक गोली पर मतलब इस पर भी क्यू का मान निकालना है। तो पहला नंबर देखो, इस पर जब कोई गोली आसमान से मतलब रखी है और क्या बोल रहा है कि प्रतिकर्षण के कारण, तो इसको स्थिर रहने के लिए दो बल की जरूरत पड़ेगी। देखो जब लटकी है तो एक बल तो होगा, एक जो लगेगा इस पर, एक बल लगेगा इसके इधर, मतलब कि प्रतिकर्षण बल, ठीक। इधर इसको स्थिर रखने के लिए और एक बल ऐसे लगेगा ऊपर की ओर, ठीक। ये लगेगा बल कौन सा? और नीचे की ओर ये लगेगा बल mg, ठीक। mg लगेगा, ठीक। इसको स्थिर रखने के लिए, मतलब ये इसे नीचे को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, तब ये गोली स्थिर रहेगी, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा? tan थीटा इसमें लगाएंगे। पहले नंबर तो इसमें हम लंब डाल देंगे, लंब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये दूरी कितना है? 0.5, इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 0.05 बटे कितना हो जाएगी? 2, ये 1.2 रहेगी, ठीक। इसमें tan थीटा बराबर लगाएंगे, tan थीटा बराबर लगाएंगे। देखो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है? लंब है 0.05 बटे 2
पूरे का बटा कितना है 1.2। अभी नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 0.05 बटे में 2 गुणे 1.2। यह बराबर कितना हो जाएगा 0.05 बटे 2.4। ठीक, क्या दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/240। देखो ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 1 पे है, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। या tan थीटा बराबर इतना हो जाएगा। ठीक, अब ये है 24 नंबर सवाल। ठीक है, 24 नंबर, यह बराबर कितना है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 1 मिनट चल रहा है। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है Fe/mg, मतलब वैद्युत बल बटे वैद्युत बल। ये क्या है वैद्युत बल। ठीक, और ये क्या है गुरुत्वीय बल। ठीक है, जो उसके भार के कारण किसी पर लगता है। ठीक, गुरुत्वीय बल ये नीचे की ओर लगता है। ठीक, mg नीचे की ओर लग रहा है इस पर। तो क्या हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है 5/240 बराबर Fe क्या होता है उसको बाद में लिखेंगे। अभी Fe/m कितना है 10 ग्राम। उसको हम किसमें 10 ग्राम है ना, उसको हम चेंज करेंगे। 10 ग्राम को हम चेंज कर ले रहे हैं किसमें किलोग्राम में। ठीक, ग्राम में नहीं रखा जाता है मान। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। देखो 10 ग्राम को हम 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, तिरिया किसको से गुणा करा दे रहे हैं। ठीक, तो Fe गुणे 240 बराबर 5 गुणे 10⁻⁻2। यहाँ पर जी का मान 9.8 रखेंगे। ठीक, गुणे 9.8। Fe का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe क्या होता है वैद्युत बल 1/4πε0। ठीक, गुणे 240 बराबर में ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻। अभी हाँ 1 मिनट, यहाँ पर भी 1/4πε0 यहाँ पर होगा 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। आवेश कितना है Q अपान में दूरी कितना है, बीच की दूरी कितना है, इसको लिख सकते हैं 0.5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻⁻2। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, मीटर, वो गलत वहां पर सेंटीमीटर कर दिए थे। हो जाएगा 5 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक, गुणे 240 बराबर 5 गुणे 10⁻⁻2 गुणे 9.8। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल कर रहे हैं, हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे 240 गुणे क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा। ठीक, हो जाएगा 10⁻- प्लस में 4 हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 25 स्क्वायर करेंगे तो 25, ये भी नीचे आ जाएगा 25। ठीक है, ठीक, गुणे 9.8 बराबर में 10⁻-2 भी तो इधर आएगा, 10 क्या हो जाएगा -2 गुणे, अभी रुको, अभी उधर ही रहने दो। ठीक, 9.8 भी इधर आ गया, उधर बचेगा क्या, बचेगा 1, 5 गुणे 10, हाँ उधर बचेगा 1। देखो 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं, इसको क्या करें हम, उधर ही ले जाकर हल कर रहे दे रहे हैं। देखो क्यू स्क्वायर बराबर सीधा ले दे रहे हैं, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻2। ठीक, गुणे 9.8, ये गुणे में है, भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा
25 गुणे 10 की घात माइनस में 4 बटे में क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्या हो जाएगा 240। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 से काटो 5 चौक 20 5 40 48 दूना कितना होता है 48 दूना 96। इसको हम काट दे रहे हैं ठीक है 48 दूना 96 क्या हो जाएगा 48 दूना 96 क्या हो जाएगा 0.2 ठीक। ये आएगा 10 की घात माइनस में 2 गुणे 0.2 गुणे 25 गुणे 10 की घात माइनस में 4 ये ऊपर चला जाएगा हो जाएगा कितना ये ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस 9 बटे में कितना 9। अब इसको हल कर डालो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 10 की घात माइनस 6 और 10 की घात माइनस 9 9 6 कितना होगा 9 6 15 25 बटा 9 गुणे 0.2 गुणे 10 की घात में माइनस में 15 ठीक। अब देखो इसका सबका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5/3 ये हो जाएगा 1 4 का कितना होता है 1.41 इसका 2 का अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.4142 ठीक हो जाएगा 1.41 ठीक एक अंक पे दशमलव है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा 41 ठीक 10 की घात माइनस में इसको हम लिख दे रहे हैं कितना इसमें हम गुणा करा के इसको हम 2 बना दे रहे हैं ठीक इसको हम जब 2 बनाएंगे दशमलव हट जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस में 16 हो जाएगा ठीक तो 2 का अंडर रूट होता है 1.4142 10 की घात माइनस में 8 आ जाएगा। अब इसको गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा आगे लिख दे रहे हैं ठीक आगे इसको मिटा के आगे लिख रहे हैं यहाँ पर देखो आगे 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 देखो यहाँ पर लिख देंगे क्यू बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणे 1.41 गुणे 10 की घात में माइनस में 8 बटे में 3 अब भाग दे दें गुणा करा दो पहले 5 कम 5 5 चौक 20 हासिल 2 5 2 7 ठीक बटे 3 गुणे 10 की घात माइनस में 8 भाग दो कितना आएगा 3 दूनी 6 बन गया 10 3 का 9 10 3 त्रिक 9 ठीक फिर बचेगा 1 3 5 15 इतना आएगा 2.35 आंसर कितना आ रहा है 2.38 जो आएगा इतने का आएगा लमसम ठीक -8 लगभग में इतना ठीक 3 7 3 त्रिक 3 5 15 ठीक इतना आएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25 नंबर ध्यान से पढ़िए 25 नंबर सवाल 25 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश जिस पर 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 9 ई एवं ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित के बीच का आवेश क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। इतना बोला गया ना मान लो ये क्या है एक आवेश ये है Q1 ये है क्या Q2 ठीक ये कितनी दूरी पर स्थित है नहीं 16 सेंटीमीटर दूरी इस पर स्थित है इसको यहाँ दूरी थोड़ा बना दे यहाँ पर ठीक ये यहाँ पर Q2 है इनके बीच की दूरी कितना है 16 है ठीक 16 सेंटीमीटर अगर इसको मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.16 मीटर ठीक इसको 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि इनके बीच में क्यू को कहाँ रखा जाए यहाँ पर मान लो Q3 यहाँ पर मान लो Q3 को हम यहाँ रख रहे हैं कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे मतलब F1 का मान F2 के बराबर है तभी संतुलन में होगा ठीक
संतुलन में रहे, संतुलन में रहे, ठीक। तो इतनी दूरी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी, मान लो इसको अगर हम इतनी दूरी कितना मान लेंगे x, तो इतनी दूरी पर इतनी दूरी कितनी बचेगी, 16, 0.16 माइनस x बचेगी, ये इतनी दूरी, ठीक। देखो पूरी दूरी कितना है, पूरी दूरी है 0.16 मीटर। अगर इसमें से इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी बच जाएगी, वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक। 0.16 माइनस x, ये हो जाएगा f बराबर संतुलन में रहने के लिए f का मान 0 होता है, f2 माइनस f1। ये संतुलन में रहने के लिए, संतुलन में रहने पर f क्या है, परिणामी, परिणामी परिणामी बल शून्य होता है, मतलब f का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक। ये है 25 नंबर सवाल, ठीक है। 25 है, हाँ 25 नंबर है। देखो शून्य होता है तो f का मान 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, क्या हो जाएगा, f2 बराबर f1 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ f2 माइनस f1 इसलिए किया क्योंकि ये बल इधर लगेगा और ये बल इधर लगेगा, दोनों प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। दोनों बल की दिशा विपरीत है, देखो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक, दोनों प्लस है। अब देखो f2 का मान, f2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3 अपान में कितना है, 0.16 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर बराबर Q1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3 अपान में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये तो ये कट जाएगा, यहाँ से Q3 से Q3 कट जाएगा, क्या बचेगा, Q2, ठीक। Q2 अपान में क्या बोला, समान आकार के बोला गया है क्या, दो बिंदु, अब इनके बीच एक प्लस क्यू को कहाँ रखा जाए, Q1 भी कट जाना चाहिए था ना, हाँ रुको रुको एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका मान कितना है, इलेक्ट्रॉन ई है, ठीक। तो अब यहाँ पर मान रख देंगे, Q2 का मान कितना है, ई है, ई, ठीक। और इसका मान हो जाएगा 0.16 माइनस में यक्स पूरे का होल स्क्वायर बराबर Q1 का मान कितना है, 9 ई अपान में यक्स स्क्वायर, ई से ई कट जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा, 0.16 माइनस में यक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 9/यक्स स्क्वायर। इसको 9/यक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/यक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको पहले मिटा दें, तो इसको मिटा दें तो देखो ये हो जाएगा 1/0.16 माइनस में यक्स बराबर पूरे का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/यक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर देखो अब क्या बचेगा, 1/0.16 माइनस में यक्स बराबर क्या बचेगा, 3/यक्स। अब त्रिया गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 16×3 = 48, 0.48 हो जाएगा, माइनस में कितना, 3x, ठीक। जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक इधर आएगा क्या हो जाएगा, एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स हो जाएगा 4x बराबर 0.48, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 16 0.48/4 आएगा, 4×4 0.124×8 0.12 कितना, 0.1 मीटर, ठीक। 0.1 एक्स बराबर कितना आ गया, 0.1 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में आंसर मिलाने के लिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर पर, ठीक। इतना आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर पर, ठीक। प्लस क्यू से इधर प्लस क्यू 9 से इधर 12 सेंटीमीटर, मतलब इधर की ओर बल लगेगा, यहाँ एक्स का मान आया ना 12 सेंटीमीटर, ठीक। इतना। इसके बाद अगला सवाल 26 नंबर सवाल लगाते चलिए, कोई दिक्कत हो बताइए। अगला नंबर सवाल,
अगला नंबर सवाल क्या है? अगला नंबर सवाल 26 नंबर। 26 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि तो आवेश दो आवेश क्रमशः +5 × 10⁻−19 कूलम तथा 10⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेश को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है? दो आवेश है, क्रमशः कितना है? एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक। इस पर कितना है? प्लस 5 × 10⁻−19, 5 × 10⁻−19, -19 कितना? हाँ, -19 कूलाम। इसका कितना है? दोनों पॉजिटिव है। इस पर कितना है? 10 × 10⁻−19, ठीक। ये क्या है? दोनों प्लस क्यू है, ठीक। ये दोनों प्लस क्यू है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर स्थित। कितना? 1 मीटर, ठीक। अब क्या बोल रहा है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो दोनों जोड़ने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, मान लो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य है, ठीक। तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो ये दूरी हो जाएगी 1/2। ये भी दूरी हो जाएगी। नहीं, अभी मध्य बिंदु पर नहीं बोला गया, ठीक। मध्य बिंदु पर नहीं बोला गया है। ये हो जाएगी, मान लो इतनी दूरी क्या है? x है। इतनी दूरी क्या बचेगी? 1 - x, ठीक। इतना बचेगा। अब देखो, दोनों अच्छी स्थिति पर हैं, तो E बराबर क्या होता है? E2 - E1, ठीक। ये इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, इनके बीच की क्या होगी? E1। तो देखो E कितना है? E बराबर क्या है? 0 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सवाल में शून्य होगी, ठीक। E बराबर 0 मतलब, तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम आप लोगों को सूत्र बताए थे, क्या होता है? 1/4πε0 Q/r² बराबर में हो जाएगा। इसको मान ले रहे हैं हम Q1, मान लें। इसको मान ले रहे हैं Q1, ठीक। इसको मान ले रहे हैं Q2, ठीक है। बराबर में 1/Q1 4πε0 इंटू Q2/r²। ये तो कट जाएगा दोनों, ठीक। Q1 का मान कितना है? 5 × 10⁻19। R का मान कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, ठीक। Q2 का मान कितना है? 10 × 10⁻19 बटे में ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। ये तो ये कट जाएगा, ठीक। 5 दूनी 10, क्या बचेगा? 2। 1/x² पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बचेगा 2/1 - x का होल स्क्वायर पूरे का। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √2/1 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/x। ये बचेगा √2/1 - x। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - x बराबर में √2 का मान कितना होता है? 1.41 इंटू x। ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा 1 - 1 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलती कहीं कर रहे हैं लग रहा है। 1 - x √2x, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा, जुड़ जाएगा। 1.41 प्लस में 1 इंटू एक्स। अब इधर देखो, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 2.41 इंटू एक्स। एक्स बराबर भाग दे देंगे तो आएगा 1/2.41, ठीक। इसमें हम दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100/241। 100 में भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 1000। 1000 में 200 भाग देंगे, कितनी बार देगा? 4 और 2 = 8। अब कितना बचेगा?
में जुड़ेगा 5 इतना आएगा, ऐसे आंसर आएगा। ठीक, x बराबर 40.41 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आएगा आंसर। ठीक, यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जीरो बढ़ाएं तो यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, गलत कर दिए थे, दशमलव लगा है पहले से ना, तो यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक,